क्षण में। बोले नारद जी तुम ठीक कहते हो, पति पत्नी से झूठ बोलते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ने हमें आज तक ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। आज तक नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है। जो मैया एक क्षण पहले इतना भरोसा, उन मैया का भरोसा एक क्षण बाद टूट गया। मैया क्रोध से भर गई, बोले आने दो भोलेनाथ का आज खबर लूं। नारद जी कहे बस अपना काम तो बन गया, इसीलिए तो मैं आया था। नारद जी कहे मैया अब मैं जाऊं। नारद जी कहे मैया अब मैं जाऊं। बोले जल्दी जाओ जल्दी, पर सुन लो रास्ते में कहीं भोले बाबा दिख जाए ना तो कहना घर तनिक जल्दी है, घर तनिक जल्दी है। बोले हाँ भैया हम आपका संदेश पहुंचाते हैं। नारद जी जल्दी प्रणाम किया और वहां से चले। अब भाग्य से जब जा रहे थे तो रास्ते में मिल गए भोले बाबा, और जैसे भोले बाबा मिले नारद जी प्रणाम किए। बोले कल्याण मस्तु। बोले कहो नारद। बोले कुछ समाचार सब ठीक है प्रभु, सब ठीक है, पर एक संदेश है आपके लिए। बोले क्या? बोले आज आप घर थोड़ी जल्दी जाइएगा। बोले क्यों? बोले हम आपके घर से आ रहे हैं। समझ गए नारद जी, जिस भगवान बोलना जिसके घर से आप आए हो नारद जी ना, अब उस घर में तो ठीक है आप आए हो घर से। बोले बाबा समझ गए कछु गड़बड़ तो है। अब भोले बाबा तुरंत चले। और इधर पार्वती मैया क्या की थी, कोप भवन में चली गई। देखिए जी पहले कोप भवन बनता था, और कोप भवन ऐसा भवन है आप सबको मालूम है, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, पर पार्वती मैया जब कोप भवन में गई तो महाराज दशरथ मनाने गए। महाराज दशरथ उस कोप भवन से जीवित बाहर नहीं आए, नहीं आई जीवित बाहर। और आज वही कोप भवन में माता पार्वती चली गई। भगवान भोलेनाथ कौन है? कालों के काल है, महाकाल है। आज महाकाल जब आए हैं ना तो देखिए पार्वती मैया कोप भवन में है, स्वयं भोले बाबा कांपने लग गए। भोले बाबा भीतर गए हैं और भोले बाबा भीतर जाकर के मनमार करते हैं, मनाते हैं। कैसे मना रहे हैं? त्रिलोकीनाथ है, कालों के काल है, महाकाल है, मनमार करते हैं। देवी काहे को नाराज हो, काहे गए हो? मना रहे हैं। काहे को नाराज हो, काहे गए हो? मुझे कहते दूर हटो दूर हटो दूर हटो, तुम काले हो, तुम कपटी हो, तुम छलिया हो, तुम झूठे हो। भोले बाबा बोले मैं झूठा? मैं तो आपको अपना गुरु मंत्र तक बता दिया, उसके बाद भी मैं झूठा? बोले हाँ। भोले बाबा फिर कहते मान जाओ देवी, काहे नाराज हो, काहे गए हो? मैया फिर कहती दूर हटो दूर हटो दूर हटो। बहुत समय हो गया भगवान मना रहे। तब भगवान कहते हैं भाई ठीक है आपका गुस्सा ना, पर गुस्साने का कारण हमें बताइए। तब मैया बताती हैं कि ये बताओ आज तक आपने मुझे ये बतलाया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? बोले देवी तुमने तो कभी पूछा ही नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है? यदि आपने प्रश्न किया होता तो जब हम आपको सब बताएं तो ये भी बता देते। पार्वती मैया कहते हाँ हाँ बताओ 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 किसकी मुंडों की माला? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है, ये मुंडों की माला तुम्हारी है तुम्हारी है तुम्हारी है। और जैसे पार्वती मैया देखी मेरी इतनी मुंड भिनने लगे, एक दो राज पर्वत पर बैठ गए, माता पार्वती कथा सुनने लगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी जब हम कथा बाँचते हैं ना तो हमारा एक नियम है। बोले क्या? बोले जब हम कथा कहते हैं तो हम अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, पर तुम कथा सुन रही हो इसका क्या प्रमाण है? तुम कथा सुन रही हो इसका क्या प्रमाण है? तो पार्वती मैया बोली हम ओम 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 कहेंगे। भोले बाबा बोले ठीक है तुम ओम कहोगे तो ओम के कान हमारी आवाज तक आएगी और हमारा ओम का आवाज हमारी कान तक आएगी, हम कथा सुना रहे हैं। अब भोले बाबा कथा
सुनाने लग गए और पार्वती मैया कथा सुनने लग गई। उसी समय राधा रानी किसे? सुखदेव महाराज को। मैं बताए ना, गोद में खेल रहे थे सुखदेव महाराज को। राधा रानी कहती हैं, हे सुखदेव। बोले हाँ भैया। बोले जाओ कैलाश पर्वत पर अमृत बरस रहा है। सुखदेव बाबा देखिए सच में अमृत बरस रहा है। तुरंत सुखदेव बाबा एक पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में और कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए। अब कथा सुना रहे हैं भोले बाबा, कथा सुन रही है पार्वती मैया और कथा सुन रहे हैं सुखदेव बाबा। पहले दिन का कथा हुआ तो वो अंडा साबूत हो गया। दूसरे दिन की कथा में वो अंडा फूट गया। तीसरे दिन की कथा में अंडे से सुखदेव बाबा बाहर आ गए। और जब चौथे दिन की कथा चली तो सुखदेव बाबा नाचने लग गए। संत कहते हैं नाच क्यों रहे हैं? अरे भाई, चौथे दिन तो भगवान कृष्ण का अवतार होता है ना, जन्म की कथा होती है। तो चौथे दिन तो पूरा संसार भगवान के जन्म में नाचता है। तो सुखदेव बाबा भी नाचने लग गए। पांचवें दिन की कथा हुई और जब छठवें दिन कथा होती है तो छठवें दिन की कथा में आता है उद्धव चरित्र। तो उद्धव चरित्र को सुनते सुनते पार्वती मैया सो गई। और जब सो गई तो ओम ओम कहना बंद हो गया। सुखदेव बाबा बोले यदि ओम ओम बंद हो गया तो कथा रुक जाएगी। इसलिए स्वयं सुखदेव बाबा ओम ओम कहना शुरू कर दिया। अब 7 दिन तक कथा चली। सुखदेव बाबा इसीलिए कहते कथा सबको नहीं मिलता। जिसको सुनाने के लिए बैठे थे वो सो गई पार्वती मैया, और सुखदेव बाबा आकर पूरी कथा सुन करके अमर हो गए। आज भी सुखदेव अमर ही है, आज भी अमर है सुखदेव बाबा। जब 7 दिन की पूरी कथा हुई तो भगवान भोलेनाथ जोर से जय बुलाए। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। और जब जय बुलाए तब पार्वती मैया की नींद खुली। और जब नींद खुली तो पार्वती मैया कहती है और सुनाओ। भोले बाबा कहते हैं अब क्या सुनाए, कथा तो पूरी हो गई। तो पार्वती मैया बोली मैं तो सो गई थी। अच्छा, जब तुम सो गई थी तो ओम ओम कह कौन रहा था? तो पीछे देखे तो सुखदेव बाबा ओम ओम कह रहे थे। सुखदेव बाबा ने कथा सुनी, बिल्कुल सही बात है, परंतु सुखदेव बाबा ने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? सुखदेव बाबा ठीक व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा सुनी, और ठीक व्यासपीठ के पीछे बैठ के कथा सुनने में दोष लगता, और वही दोष सुखदेव बाबा के ऊपर लगता। भोले बाबा क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के भोले बाबा ने अपना जो त्रिशूल है वो त्रिशूल सुखदेव बाबा के पीछे छोड़ दिया। अब सुखदेव बाबा कैलाश पर्वत से उड़ना शुरू किया। अब सुखदेव बाबा उड़ रहे हैं। त्रिशूल पीछे पीछे जा रहा है। बस 4 अंगुल का खेल, 4 अंगुल का आगे सुखदेव बाबा, पीछे पीछे त्रिशूल। सोचिए कहाँ कैलाश पर्वत से उड़ते कहाँ पहुंच गए? बद्रीनाथ। कैलाश पर्वत से उड़ते कहाँ पहुंच गए? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक आश्रम था, जिस आश्रम का नाम था शमप्रयास। ये किसका आश्रम था? व्यासदेव महाराज, जो सुखदेव के पिता बने थे, व्यास जी महाराज का आश्रम था। अब देखिए व्यास जी की जो पत्नी थी उनका नाम बिटका। व्यास जी की पत्नी का नाम बिटका। ये व्यास जी महाराज और बिटका मैया चौथे पल में आ गए थे। एक दिन बिटका मैया व्यास जी से पूछे, स्वामी क्या हमारे कोई संतान नहीं होंगे? तब व्यास जी कहते हैं होंगे, धीरज को धारण करना। दोनों आपस में बात कर रहे थे। उसी समय जो बिटका मैया है उनको नींद आई। तो नींद आने पहले क्या होता है? जमुहाई आता है। और उसी समय बिटका मैया को जोर से जमुहाई आई
देखना वैसे मुंह खोलोगे ना तो उतना बड़ा कभी नहीं खुलेगा जितना बड़ा जमुआई के समय खुलता है। जमुआई के समय थोड़ी ज्यादा ही बड़ा मुंह खुलता है। तो जैसे जमुआई आई तो बिटका मैया का मुंह खुला और जैसे ही बिटका मैया का मुंह खुला सुखदेव बाबा उड़ते 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 आए और बिटका मैया के मुख में प्रवेश कर गए। और कहाँ पहुंच गए? बिटका मैया के गर्भ में। जब गर्भ में पहुंचे तो त्रिशूल इधर उधर देखा और जब त्रिशूल इधर उधर देखा नहीं दिखा तो त्रिशूल वापस चले गए और सुखदेव बाबा पहुंच गए गर्भ में। जब गर्भ में सुखदेव बाबा पहुंचे हैं तो सुन लीजिए, गरुड़ पुराण में आप लोग सुनिएगा कि जीव को जितना दुख जितना कष्ट माता के गर्भ में मिलता है उतना दुख और कहीं। साफ लिखा है मात्र गर्भ समम दुखम भूतो न भविष्य। माता के गर्भ के समान दुख जीव को ना तो मिला है और ना ही मिलेगा। गर्भ में जो जीव रहता है ना जी, वो 9 महीना भी पेट में नहीं रहना चाहता, 9 महीना भी नहीं रहना चाहता, रोता। जिस गर्भ में जीव 9 महीना नहीं रहना चाहता उसी गर्भ में सुखदेव बाबा 12 वर्ष रहे हैं। 12 वर्ष। गर्भ में कितना दुख मिलता है जीव को मालूम है? अरे पिंजड़े का जो पंछी है वो तो फड़फड़ा सकता है, पर माता के गर्भ के दाहिनी कोख में जो जीव रहता है वो जरायु के झिल्ली में लिपटा रहता है। और माता के दाहिनी काख में मल मूत्र से भरे गड्ढे में औंधा उल्टा मुख रहता है, उल्टा मुख। माता के गर्भ में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े जब उसके शरीर को काटते हैं इतनी भयंकर वेदना होती है, इतनी भयंकर पीड़ा होती है, वो जीव रोता है, हे भगवान एक बार तो मुझे इस माता के गर्भ से उद्धार कर दो। इतने कोमल शरीर होते हैं ना उसके, जब माता इधर से तीखा भोजन करती है, तीखा जब जा करके मिर्च उसके शरीर में स्पर्श होता है इतनी जलन होती है, इतनी पीड़ा होती है। प्रभु एक बार हमें इस गर्भ से उद्धार कर दे, हे नारायण एक बार हमें इस गर्भ से उद्धार कर दे। इतना कष्ट इतना पीड़ा जी को माता के गर्भ में होती। मात्र गर्भ समम दुखम भूतो ना, माता के गर्भ के समान कष्ट ना तो हुआ है और ना ही जिस गर्भ में जीव 10 महीना नहीं रहना चाहते, जिस गर्भ में जीव 10 महीना नहीं रहना चाहता उसी गर्भ में सुखदेव बाबा 12 वर्ष रहे। 12। अब सुखदेव बाबा क्यों रहे? सुखदेव बाबा माता के गर्भ को ही मंदिर बना लिए, गर्भ में ही, और गर्भ में ही भगवान की पूजा। और चाहे आप कितना भी कष्ट में रहो, यदि वो परमेश्वर आपके साथ है तो आप काल को भी जीत सकते। कब? अगर भगवान ने इस बात को सीधा कहा, सुना उमा नहीं कछ कपि के अधिकारी और प्रभु प्रताप ते काल ही खाया। जब प्रभु का प्रताप होता है ना तो काल को भी आप जीत सकते हो। और सुखदेव बाबा उन्हीं भगवान के नाम को पकड़ करके और गर्भ के रूप को ना देखते हुए उस गर्भ को ही मंदिर बना लिए और भगवान की पूजा करने लगे, मंत्र पढ़ने लगे। जब गर्भ में मंत्र पढ़े सुखदेव बाबा तो मंत्र जो है बिटका मैया के मुंह से बाहर आया। बिटका मैया सुनी, दौड़े दौड़े स्वामी के पास गई, व्यास जी के पास, बोले स्वामी सुनिए। तो सुखदेव व्यास जी महाराज कान लगा करके सुने तो समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई दिव्य है। हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे गर्भस्थ जीव तुम जो भी हो
गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी मैया को बड़ी परेशानी हो रही है, कष्ट हो रही है, पीड़ा हो रही है, तुम गर्भ से बाहर आओ। जब व्यास जी बोले ना गर्भ से बाहर आओ, तब गर्भ से ही सुखदेव बाबा क्या कहते हैं, बोले हम नहीं आवेंगे, नहीं। बोले क्यों? बोले हम गर्भ से बाहर आएंगे तो भगवान विष्णु की माया घेर लेगी। व्यास जी बोले मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हें विष्णु की माया नहीं घेरेगी। सुखदेव बाबा गर्भ से बोले तुम्हारी गारंटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो व्यास जी बोले भाई तुम किसकी गारंटी चलेगी? बोले जब स्वयं भगवान नारायण आएंगे, स्वयं भगवान नारायण आएंगे और आकर के स्वयं भगवान गारंटी देंगे, तब मैं गर्भ से बाहर। आज सुखदेव बाबा गर्भ से ही भगवान को पुकार रहे हैं, आंख में आंसू लेकर के, हे प्रभु अब दर्शन। मैं आपको बता दूं, भगवान सब कुछ देख सकते हैं जी, अपने भक्त के आंख में कभी आंसू। देखिए हमारे पड़ोसी के घर में आफत आ जाए ना, कोई सर्प ही आ जाए, तो हम पहले लाठी देखेंगे, चप्पल देखेंगे, चश्मा टारस देखेंगे, तब जाए। और भगवान के भक्त के घर में जब कोई संकट आता है तो भगवान ना तो खड़ाऊ देखते, ना तो पीताम्बर देखते, ना तो मुकुट देखते। जब सुदामा जी गए हैं, भगवान अपना सब कुछ भूल करके दौड़ गए, गिरे हैं, पड़े हैं। भगवान तो ऐसे हैं, भगवान सब देख सकते हैं, पर अपने भक्त के आंख में आज सुखदेव बाबा गर्भ से पुकार रहे हैं, आंख में आंसू लेकर के, और भगवान वहां से। सुखदेव बाबा कहते हैं अपने भक्त के आंख में आंसू, अपने भक्त के आंख में आंसू, और देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, संवरिया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, संवरिया दौड़े आते हैं। अपने भक्त के आंख में आंसू, अपने भक्त के आंख में आंसू, देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, संवरिया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, संवरिया दौड़े आते हैं। दोनों हाथ की ताली बड़े भाव से बोलिए, सावरिया सरकार की जय हो। प्रभु फहराते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, संवरिया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, संवरिया दौड़े आते हैं। दोनों हाथ की ताली बड़े भाव से।
संवरिया दौड़े आते हैं। अपने भक्त की आंख में आंसू, अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं। कन्हैया दौड़े आते हैं, संवरिया दौड़े आते 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 हैं। हाथ के रथ को हाका। भगवान जानकी जब गज पानी में डूब रहा था, कौन आए बचाने? भगवान। अर्जुन ठाकुर हैं, रथ को ढकने की जिम्मेदारी किसको मिली? भगवान। सारी ठकुराई भूल गए। याद कर गज की गाथा, पार्थ के रथ को हाका। दीन पंचाली हारी, बढ़ा दी उसकी साड़ी। देखिए भरे दरबार में जहां स्वयं महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, पांचों पांडव बैठे थे, ऐसे भरे सभा में और द्रौपदी मैया का चीर हरण हो रहा था। कोई मदद के लिए नहीं बढ़ा, पर वो हमारे ठाकुर जी आ गए और लाज बचाने के लिए भगवान ने एक अवतार ले लिया, जिसको कहते हैं वस्त्र अवतार। साड़ी का अवतार ले लिया, कपड़े का, और वस्त्र अवतार लेकर के जो दुशासन है, वो दुशासन के भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, पर भगवान ने लाज नहीं जाना। प्रभु ने लाज नहीं जाना। दीन पंचाली हारी, बढ़ा दी उसकी साड़ी। ध्रुव, प्रहलाद, नरसी और मीरा, ध्रुव है, प्रहलाद है, नरसी है, मीरा है, वो टेर लगाते हैं और हम बार बार कहते हैं कन्हैया दौड़े आते हैं, संवरिया दौड़े आते हैं। भगवान आपके पास दौड़ के आज सुखदेव बाबा दौड़े, तो सुखदेव बाबा के पास भगवान दौड़े। यही सुखदेव बाबा आगे कथा सुनाएंगे और देख लीजिए, सुखदेव बाबा कोई साधारण नहीं है। ये वही सुखदेव बाबा हैं जो गर्भ में ही भगवान का दर्शन पाया। इस कथा की बड़ी विशेषता है, जो कथा कहेंगे सुखदेव बाबा वो भी गर्भ में भगवान का दर्शन पाए हैं, और जो कथा सुनेंगे परीक्षित जी वो भी गर्भ में भगवान का दर्शन पाए हैं। अभी आगे बताएंगे। स्वयं नारायण आए हैं, और जब नारायण आए आकर बोले सुखदेव, बोले हाँ प्रभु, बोले गर्भ से बाहर आ जाओ। और जैसे ही भगवान बोले उसी समय सुखदेव बाबा गर्भ से बाहर आए। यम प्रवचंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विराकातरया जुहावा, पुत्रेति तन्मया तर्वोऽभिनन्दस्तम्, सर्वभूतं हृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। सुखदेव बाबा का एक नाम है द्वैपायन। द्वैपायन माने जिनका 2 बार जन्म हुआ, एक बार पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में, और दूसरे बार बिटका मैया के गर्भ से 2 बार। सुखदेव बाबा का 2 बार जन्म हुआ, और संसार में जितने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को कहते हैं द्विज। ब्राह्मणों का भी 2 बार जन्म होता है। बोले कैसे? एक बार जो माता के गर्भ से जन्म ले तब वो साधारण है, पर दूसरा जब उनका जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ये उनका दूसरा जन्म होता है। इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, 2 बार जन्म होता है। और सबसे ज्यादा जन्म तो हमारी माता लोगों की होती है। बोले कैसे? भाई माता का एक बार स्वयं का जन्म, और उसके बाद जितने उनका संतान है उतने बार जन्म, क्योंकि माता जितने बार बच्चे को जन्म देती है उतने बार वो मृत्यु को जीत करके आती है।
मान लो एक माता है, उसके 2 संतान है ना, तो माता का जन्म कितने बार हुआ? 3 बार, उतने बार। इसीलिए तो कहते हैं जच्चा, जन्म देने वाली, इसलिए जच्चा। तो सुखदेव बाबा का जन्म हुआ, अवतरण हुआ। सुखदेव बाबा वहां तनिक भी नहीं ठहरे, वहां से सीधे चले गए। व्यास जी कहते हैं बेटा सुनो सुनो, बोले मैं माया में नहीं फंसूंगा। देखिए जब जा रहे थे सुखदेव बाबा तो रास्ते में पड़ा एक तालाब। उस तालाब पे 16 वर्षीय जो कन्या सखियां हैं वो स्नान कर रही थी। जब स्नान कर रही थी तो वहां से सुखदेव बाबा गुजरे, पर कन्या लोगों ने कोई हरकत नहीं की, अपने स्नान में इस मगन। पर जैसे व्यास जी वहां पहुंचे तो सारी कन्या अपने वस्त्र जल्दी जल्दी पहनने लगी। तब व्यास जी ने कहा कि ये बताओ, मैं तुम्हारे बाबा की उम्र का हूं, मेरे से इतनी लज्जा, और जो मेरा पुत्र था 16 वर्ष का, उससे तुम लज्जा नहीं की। तब वो गोपियां कहती हैं, सखियां, प्रभु वो तो परमेश्वर है, और परमेश्वर तो सब पूछता था, उनसे कहते हैं, और आप तो जीव हो, तो जीव को जीव से लाज होती है, ईश्वर से। आप तो जीव है, इसलिए हम जीव को जीव से पर्दा कर रहे हैं, ईश्वर। ऐसे सुखदेव बाबा। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब सुखदेव बाबा का अवतार तो हो गया। अब यहाँ पर एक बात और सोची से पूछ लीजिए कि प्रभु सुखदेव बाबा तो ठीक है, पर भक्त को भगवान तक मिला कौन सकता है? अब सुखदेव बाबा भगवान हो गए और भक्त है परीक्षित जी, तो मिला कौन सकता है? ये बताइए कि भगवान की भक्ति बड़ी है कि संत की भक्ति बड़ी है? भगवान की भक्ति कभी भी बड़ी नहीं है, संत की भक्ति बड़ी है, क्योंकि संत ही वो हैं जो आपको परमेश्वर तक। ये बिजली का तार है, इसमें करंट है, आप सब जानते हो, छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। परमेश्वर है, कण कण में है, तुम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। पर संत क्या है? बिजली के तार में करंट को चेक करने के टेस्टर लगाएंगे ना, टेस्टर, पता चल जाएगा ना, बस वही है संत, जो जीव को परमेश्वर तक पहुंचा सकता है, वो केवल संत ही होते हैं। तो कैसे? उदाहरण दिए कि भाई नारद जी स्वयं उदाहरण देते हैं कि भगवान की भक्ति बड़ी नहीं है, संत की भक्ति बड़ी है। पूछे भाई बताओ नारद जी कैसे? तब नारद जी ने कहा सुनो, मैं अपनी पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूं। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में मेरा नाम बालक रामदास था, और मेरी मैया थी, हम 2 ही थे, और बहुत विपन्न थे, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। हमारे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। तो बोले आप जीवन कैसे काटते थे? तो नारद जी बोले मेरी मैया साधुओं के आश्रम में जाती थी, साफ सफाई करती थी, और साफ सफाई करने से, गौशाला की देख रेख करने से जो प्रसाद मिलता था, उसी प्रसाद को खा करके हम अपना जीवन यापन करते थे। एक आश्रम में रहते थे। बोले ठीक है। अब जिस आश्रम में नारद जी उनकी मैया रहती थी, उसी आश्रम में एक बार 4 संत आ गए। 4 संत क्या करने? चतुर्मासा। चतुर्मासा किसे कहते हैं? चतुर्मासा कहते हैं बरसात का जो 4 महीना होता है ना, आषाढ़, सावन, भादो और कुआं, ये 4 मास जो बरसात के होते हैं, इनको चतुर्मास कहते हैं। तो चतुर्मास में जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं, अमलात्मा, बिमलात्मा, वो ऋषि नदी को पार नहीं करते। क्यों पार नहीं करते? क्योंकि बरसात के 4 महीने में नदी पूरी भरकर चलती है, पूरी फुल भर। तो उस अवस्था में जो नदी है वो ईवा अवस्था में रहती है, और ईवा अवस्था में नदी को पार करना उनका अपमान करना है। इसीलिए ऋषि जो है 4 महीना एक आश्रम से दूसरे आश्रम नहीं जाते, एक आश्रम में बैठ करके 4 महीना भगवान का भजन करते हैं। इसी को चतुर्मासा कहते हैं। जब कुमार होता है, बरसात खत्म होती है, तो नदी फिर
अपनी पूरी अवस्था पुरानी अवस्था में आती है, तब ऋषि लोग फिर उसे पार पाते हैं। अब आश्रम में संत जी आए, अब नारद जी संत जी के साथ रहे। भाई जैसी संगति तुम करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा, जैसी संगति करोगे। भाई नारद जी के साथ आश्रम में आए तो नारद जी के आश्रम में संत आए। अब नारद जी उन संतों के साथ रहने लगे। अब वो संत कहे नारायण नारायण नारायण, नारद जी भी कहे नारायण नारायण। अब नारायण नारायण जपते जपते इतना आनंद हो गया कि नारद जी संत को एक क्षण भी छोड़ना नहीं चाहते। अब उनको ये लगा कि संत जहां जाएंगे वहां मैं भी जाऊं। बस धीरे धीरे 4 मास पूरा हुआ, और जैसे 4 मास हुआ तो संत जाने लगे। तो नारद जी बोले भाई मैं भी जाऊंगा, और जैसे बोले मैं भी जाऊंगा तो नारद जी की मैया आई और आकर के चरण को पकड़ ली। बोले बाबा मेरा एक ही बेटा है और ये भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीवन यापन करूंगा। पर नारद जी की लगन तो नारायण से जुड़ गई ना। अब महात्मा कैसे करे? महात्मा ने रोका किसे? नारद जी को। कैसे रोका? कि सुनो सुनो, अभी तुम हमारे साथ मत चलो। अभी संसार में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और गुरु देवो भव। संसार के सबसे बड़े देवता यदि कोई है तो माता और पिता। इसलिए हे रामदास बालक तुम अभी माता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। और सुन लीजिए, संसार में जो बेटा माता पिता की सेवा कर लिया ना जी, वो बेटा कभी दूसरे नंबर में नहीं आएगा, हमेशा पहले नंबर का बेटा रहेगा। सिर्फ माता पिता का जो पूजा कर लिया, संसार के किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। जो सिर्फ माता पिता की पूजा कर लिया वो सबसे प्रथम अधिकारी बेटा बनेगा। बोले कैसे? सबको मालूम है। एक बार क्या हुआ, सब देवताओं में शर्त लग गई कि पहली पूजा किसकी हो, सब जानते हैं। तो बोले ये शर्त है जो पूरी पृथ्वी का 7 बार परिक्रमा करके पहले आएगा वह उसी की पूजा सबसे पहले होगी। बोले ठीक है, सारे देवता आ गए। भाई सबके पास अच्छे अच्छे वाहन। कार्तिक के पास मोर था, उड़ गए। हाथी इंद्र हाथी पर सवार होकर चले गए। सब अच्छे अच्छे वाहन में चले गए। अब गणेश जी का वाहन क्या था? बोले चूहा। बोले मैं तो इसमें जाऊंगा तो पृथ्वी को 7 साल का सैकड़ों साल में वापस नहीं आऊंगा, मैं क्या करूंगा? गणेश जी ने कितना दिमाग लगाया, अपने माता और पिता को बैठाया और बैठा करके माता पिता की 7 परिक्रमा करके और गणेश जी बैठे। और जब सब देवता घूम के आए, बोले भैया कौन आया पहले? बोले तुम्हारे आने से पहले रिजल्ट खुल गया। बोले सबसे पहले पूजा किसकी होगी? बोले गणेश जी की पूजा। बोले क्यों? बोले सबसे पहले इन्होंने माता पिता के साथ परिक्रमा कर ली। और संसार में आप लोग जानते हो पृथ्वी से भारी यदि कोई है तो पिता। तो तुम तो पृथ्वी को नापने गए थे ना, पृथ्वी से भी भारी पिता है, इसलिए पिता की परिक्रमा करके माता की परिक्रमा करके और गणेश जी प्रथम अधिकारी बन गए। आज भी सबसे पहले पूजा किसकी होती है? बोले गणेश जी की। तो जो केवल माता पिता की पूजा कर लिया जी उसे सबसे पहला पुत्र माना जाएगा। संसार में उसकी पूजा सबसे पहले, सबसे पहले। इसलिए है नारद तुम माता पिता की सेवा करो। नारद जी समझ गए कि मेरी माता ने मना किया है, इसलिए नहीं। माता जी को, नारद जी को बड़ा दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? कहते हैं ना कि संसार में सबके ऋण से ऋण हो सकते हो पर माता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। सबके ऋण से ऋण हो सकते हो पर माता के ऋण से ऋण। एक मूरख आदमी था, मूरख। वो एक संत के पास गए। बोले प्रभु, बोले हाँ। बोले मुझे माता के ऋण से ऋण कर दो। महात्मा ने समझाया पुत्र संसार में सबके ऋण से ऋण हो सकते हो पर माता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। पर वो मूर्ख था, वो जिद करने लगा मुझे माता के ऋण से ऋण करो, मुझे
माता के ऋण से ऋण करो। महात्मा ने फिर समझाया पर वो नहीं माना, और जब नहीं माना तब महात्मा ने कहा ठीक है, तुम्हें माता के ऋण से ऋण होना है ना, तो मैं एक उपाय बताता हूँ। बोले क्या? एक 5 किलो का पत्थर लाए, 5 किलो का पत्थर, और वो 5 किलो के पत्थर को ला करके और उसके पेट में, उस मूर्ख व्यक्ति के पेट में बांध, और बांध कर बोले जा बेटा अब 9 महीने के बाद ही वापस आना। अब वो 5 किलो के पत्थर को बंधा हुआ मूर्ख गया, न उससे बैठते बने, न सोते बने, न खाते बने। बड़ा मुश्किल से 12 घंटा हुआ, दौड़े दौड़े फिर उस महात्मा के पास आया। बोले प्रभु ये तो बड़ा कठिन नियम है, मैं ये नहीं कर सकता, ये तो बड़ा कठिन नियम है, मैं ये नहीं कर सकता। बोले क्यों? तू एक दिन में ही थक गया, तू एक दिन में ही थक गया। तेरी माता तुझे गर्भ में रख करके 9 महीने चली, क्या उस माता ने कभी कहा कि मेरा बेटा मुझे वजन है? क्या उस माता ने कभी कहा कि मेरा बेटा मुझे भाई है? स्वयं भूख रहकर, स्वयं तकलीफ सहकर, अपना खून देकर तुझे गर्भ में सींच करके बड़ा किया, और तू कहता है माता के ऋण से ऋण। संसार में सबके ऋण से ऋण हो सकते हो जी, पर माता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। नारद जी को लगा कि आज मैं नारायण की सेवा में जा रहा था, पर माता के प्रेम ने मुझे रोक दिया। ये माता ही मर जाती तो ठीक रहेगा। नारद जी के मुंह से निकला और ऐसे ही हो गया। एकदम निर्गतम गेहा दुहंती अनिसिंगाम पथिम सर्वोदप्ता स्पृष्टः कृपणाम कालयोदितः। उसी रात को नारद जी की जो माता है वो गौदोहन गेहा दुहंती, गौदोहन करने के लिए गौशाला में गई। एक काल रूपी सर्प आया और आकर माता के पैर को काट दिया। सर्प के काटने से माता की मृत्यु हो गई, और जैसे ही माता की मृत्यु हुई नारद जी रोने लगे। पर ध्यान देना कैसे रोएंगे नारद जी? नारद जी के दोनों आंख से आंसू बह रहा है, पर एक आंख से ठंडा आंसू और एक आंख से गर्म आंसू। बोले ये क्या लीला है प्रभु? क्योंकि गर्म आंसू जो होता है दुख का होता है, और ठंडा आंसू जो होता है वो सुख का होता है। बोले प्रभु नारद जी की तो मैया मरी है, उन्हें तो दुख है, सुख किस बात की है? तब नारद जी ने कहा ये जो आंख में दुख का आंसू है ये मेरी मैया मरी हुई इस बात का दुख है, पर दूसरे आंख में यदि सुख का आंसू है तो इस बात का है कि आज से मेरी मैया मर गई, और जो ममता का बंधन था उससे मैं छूट गया। अब आज से माया को तोड़कर मैं जा रहा हूँ भगवान का भजन करने। और उस माया के बेड़ी, माता की क्रिया करके माया के बेड़ी को छोड़कर और नारद जी बद्रीनाथ में चले गए। जाकर भगवान नाम का कीर्तन करने लगे, और जब प्रलय हुआ तो उसी में समा गए। और जैसे ही समा गए तब दूसरा जब उनका जन्म हुआ तो वही रामदास नारद बन करके जाना धर्म है। पर अर्जुन जो दुर्योधन पा रहा है वो दुर्योधन प्यासा नहीं है, दुर्योधन अपने कर्म का फल पा रहा है, और किसी के कर्म के फल को तुम बांट नहीं सकते। तुमने जो कर्म किया है उसका फल तुम्हें पाना पड़ेगा। आज ये दुर्योधन को जो पीड़ा हो रहा है ना, जो कष्ट हो रहा है ना, ये इसके कर्मों का फल है। और तुमने जो कर्म किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक जन्म में नहीं भोगे तो 2 जन्म में, 2 जन्म में नहीं भोगे तो 100 जन्म में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में स्पष्ट कहा कि कर्मणा जायते जंतु अकर्मणेव विलीयते, दुखम सुखम भयं क्षेमं कर्मणेव विपद्यते। जीवन में हमें जो दुख मिलता है, हमें जो सुख मिलता है, ये बिल्कुल स्वीकार करिए कि ये हमारे कर्मों का
फल है। हमें जो रोग होता है, हमें जो बीमारी होता है, ये सब हमारे कर्मों का फल है और उस फल को हम भोग रहे हैं। एक जन्म में पूरा नहीं होगा तो 100 जन्म लेना पड़ेगा। कि ना भुक्तम जीयते कर्म अब जन्म कोटि सतैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कर्मकृत शुभाशुभम। आपने जो शुभ कर्म किया है, आपने जो अशुभ कर्म किया है, उस कर्मों का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। दुर्योधन को जो आज पीड़ा हो रही है ना, उसके कर्मों का फल है। भाई आज आम का पेड़ लगा लो, आगे आप आम खाओगे। आज आप बबूल का पेड़ लगा दो, आगे आप कांटा खाओगे। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, जो दुर्योधन को मिल रहा है ये उसके कर्मों का फल है, पीड़ा है, और तुम उसके कर्मों के फल को नहीं बांट सकते। कोई किसी के कर्म के फल को नहीं बांट सकता। इस दुर्योधन को तो दया नहीं आई जब बड़े दरबार में द्रौपदी को कह रहा था इस जंघा में आकर बैठा हो। आज जंघा में ही बोला था, इसीलिए दादा ने बनाया, भीम दादा ने उसी जंघा को खंडित किया। कि बोलने से पहले अपनी समझ लेना कि बोलने का क्या फर्क होता है। भीष्म पितामह इस दृश्य को देखे थे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। भीष्म पितामह जीवन में कभी पाप नहीं किए थे। भीष्म पितामह का सिर्फ एक ही पाप था, बोले क्या, जो चीरहरण को देखे थे। उस पाप को छूटने के लिए भीष्म पितामह 56 दिन तक बाणों की सैया में थे। शरीर का जो खून था ना, एक एक बूंद निकाल दिए थे, एक एक बूंद निकाल दिए थे। सिर्फ सोचिए, सिर्फ देखने का कितना बड़ा कष्ट मिला था भीष्म पितामह को। जो सिर्फ देखे थे तो सोचो जो ऐसा हरकत करता होगा उसको कितना कष्ट मिलेगा। देखने में कितना बाण लगा था भीष्म पितामह को, देखने का इतना बड़ा पाप चीरहरण। तो जो चीरहरण करता है उसको कितना बड़ा पाप लगता है। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं नहीं नहीं, ये इसके कर्मों का फल है, इसे भोगने दो। चल, पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। इसी दुर्योधन का एक मित्र था, जिस मित्र का नाम था अश्वत्थामा। ये गुरु महाराज के पुत्र हैं, द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। ये अश्वत्थामा रात के समय, शाम के समय दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन दर्द से तड़प रहा था, तड़प रहा था। अश्वत्थामा बोले मित्र मित्र। दुर्योधन बोले हाँ मित्र। अश्वत्थामा बोले तुम्हारी ये दशा किसने की? बोले मेरी ये दशा पांचों पांडव ने। तब अश्वत्थामा कहते हैं मित्र ये बताओ तुम्हारी ये पीड़ा दूर कैसे होगी? दुर्योधन कहते हैं यदि तुम सच में मेरे सच्चे मित्र हो, यदि तुम सच में मेरे सच्चे मित्र हो तो जाओ और जाकर के पांचों पांडव के गले को काट करके ले आओ। जाकर के पांचों पांडव के गले को काट कर ले आओ। यदि मैं पांचों पांडव के गले को कटा दे दिया, मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। अश्वत्थामा बोला बस इतनी सी बात? बोले हाँ। बोले मैं अभी जाता हूँ और पांचों पांडव के गले को काट करके ले आता। दुष्ट अश्वत्थामा पांचों पांडव के गले को काटने के लिए वहां से निकल पड़ता। सुन लीजिए, आज जहां पांचों पांडव सोए थे वहां भगवान श्री कृष्ण भी थे। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जो मन है वो व्यथित है, व्याकुल है। आज भगवान को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि भगवान को अनहोनी का शंका पहले से है। भगवान को नींद नहीं आ रही। भगवान उठे और उठकर टहलने लगे। तभी अचानक अर्जुन जी की नींद खुली। अर्जुन जी देखे, हे केशव काहे को ना सोवे, काहे को नहीं सो रहे? भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन,
आज ना मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, मेरा मन बड़ा व्यथित हो रहा है, कुछ अनहोनी की आशंका हो रही है। बताइए, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करे, क्या कोई उनका बाल भी बांका कर सकता है? कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके, सो जग भई होए। जिसकी रक्षा स्वयं परमेश्वर करते हैं, या कोई उनका बाल भी बांका कर सकते हैं? बोलिए। अर्जुन जी कहते हैं प्रभु तो क्या करें? अर्जुन जी कहते हैं मैं ये चाहता हूँ, कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन मैं ये चाहता हूँ कि आज इस जगह पर तुम पांचों पांडव मत सो। अर्जुन जी बोले ठीक है। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव को उठाए और उठाकर लेकर दूसरी जगह पर सुला दिया। अब वो जगह तो खाली हो गया ना। उधर द्रौपदी मैया के भी 5 पुत्र थे, 5 पुत्र हैं द्रौपदी मैया के 5 पुत्र। आज द्रौपदी मैया अपने 5 लालाओं को ना जी अपने हाथ से भोजन करा रही है। जब 5 लाला भोजन कर लिए, आज 5 लाला को मैया दूध भी पिला दी, और उसके बाद वहां से 5 लाला को लाई मैया, और ला करके द्रौपदी मैया अपने 5 लाला को उसी जगह पर सुला दी जिस जगह पर पहले 5 पांडव सोए हुए। मैया थपकी दे रही अपने लालाओं को, थपकी। मैया द्रौपदी मैया लोरी गा रही है, लोरी गा गा करके अपने 5 लाला को द्रौपदी मैया सुलाई है। 5 लाला जब द्रौपदी मैया के 5 लाला सो गए ना, तो मैया माथे के चुम्बन ले और पत्थर ढक के मैया चली गई। रात का समय था, वो दुष्ट अश्वत्थामा आया, दुष्ट अश्वत्थामा आया। द्रौपदी के 5 लाला को सोते हुए देखकर वो दुष्ट ये समझा कि यही 5 पांडव हैं। और 5 पांडव समझ करके उस दुष्ट अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझ कर दुष्ट अश्वत्थामा ने ऐसा बाण चलाया, ऐसा बाण चलाया कि एक ही बाण से द्रौपदी मैया के 5 लालाओं के गले को काट लिया, काट लिया, काट लिया। द्रौपदी मैया के 5 लालाओं के गले को एक ही बाण से दुष्ट काट लिया। खाट करके एक भर पात्र में रखा, रख करके एक वस्त्र में ढका, ढक करके दुर्योधन के पास ले गया। मित्र मित्र ये लो, मैंने 5 पांडव के सिर काट दिया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, खुश होकर के जैसे उस वस्त्र को हटाया, जिसको मैं कहा किनारे करो ना, वो दिख नहीं रहे हैं चाचा हमको। नहीं नहीं, आप दिख नहीं रहे हो इसकी वजह से। ऐसा कर देंगे उसको। हाँ तो फिर दिखने लग जाएगा, तो भाव बनेगा। द्रौपदी मैया छाती को पीट पीट कर रो रही है, उठो ना मेरे लाला, उठो ना रे, उठो ना मेरे लाला, उठो ना रे, उठो ना रे। छाती को पीट पीट द्रौपदी मैया कुरी की भांति क्रंदन कर रही है, कुरी की भांति। सोचिए सोचिए, जिस मैया के एक लाला मारा जाए वो मैया तो सहन नहीं कर सकती। द्रौपदी मैया के तो 5 लाला मारे गए हैं, 5 लाला मारे गए। अपने 5 लालाओं को उठा करके, उठो ना मेरे लाला, उठो ना रे, उठो ना मेरे लाला, उठो ना रे,
छाती को पीट करके द्रौपदी मैया रो रही है। अरे मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे बच्चे तो अबोध थे, मेरे बच्चे तो बालक थे, मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा? भैया जब छाती को पीट कर रोई है, पांचों पांडव दौड़े, भगवान श्री कृष्ण दौड़े, जैसे दौड़े हैं ना भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी मैया भगवान श्री कृष्ण के चरण को पकड़ ली और पकड़ कर लपेट करके देखे केशव मुझे मेरे पांचों लाला वापस कर दो, मेरे पांचों पुत्र वापस कर दो कन्हैया, मुझे मेरे पांचों पुत्र दे दो कन्हैया, मुझे मेरे पांचों पुत्र दे दो। मेरे लालाओं ने किसी का क्या बिगाड़ा था केशव? मेरे पुत्रों ने किसी का कोई भाती मैया रो रही है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी मैया को उठाए हैं, उठा करके गले से लगा करके आज स्वयं भगवान थप्पी दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, सांत्वना। किसने किया ये? बोले अश्वत्थामा ने किया। और जैसे बोले अश्वत्थामा ने किया, अर्जुन जी अपना धनुष उठाए और धनुष उठा करके और अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े, पकड़ने के लिए। और जैसे दौड़े हैं, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे पकड़ने आ रहा है, तो अर्जुन के ऊपर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया। अर्जुन जी देखे ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके नष्ट कर देगा। ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए अर्जुन कहाँ गए? भगवान के पास। अर्जुन जी क्या कहते हैं? कृष्णम कृष्णम महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको मवोवसी संस्कृते। अर्जुन जी भगवान के पास गए हैं। अर्जुन हे केशव मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके नष्ट कर देगा, मुझे बचाओ। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, वैसे ब्रह्मास्त्र को काटेगा, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर नष्ट हो गए। अर्जुन जी गए और जाकर के अश्वत्थामा के केस को पकड़ कर हरे दरबार में ले। सभी कोई कहते हैं मारो 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 मारो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुनो, इनको सजा वही देगा जिनका इसने अपराध किया है। सजा वही देगा जिनका इसने अपराध किया। अपराध किसका? द्रौपदी मैया, क्योंकि द्रौपदी मैया के ना 5 लाला मारे गए हैं। तो द्रौपदी मैया कहती हैं कि ठीक है, यदि इसके मारने से, क्योंकि द्रौपदी मैया एक माता है ना, माता का न्याय सुनिए कैसा न्याय करती है माता। द्रौपदी मैया कहती हैं यदि इसके मारने से मेरे 5 लाला जीवित हो जाएं, तब तो इसे मार दो। इसको मारने से यदि 5 लाला मेरे जीवित हो जाएं, तो इसे मार दो। और यदि इसको मारने से मेरे 5 लाला जीवित नहीं हुए, तो एक ब्राह्मण को मारने का अपराध हमारे ऊपर लगता है। अब वो भी हमारे गुरु महाराज का पुत्र है। और दूसरी बात, द्रौपदी मैया कहती हैं यदि मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं, तो मेरे 5 पति जिंदा है, मैं अपने 5 पति के सहारे जी लूंगी। पर हमारी गुरु माता का तो ये केवल एक ही सहारा है, क्योंकि गुरु महाराज द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए हैं। गुरु माता का केवल एक ही सहारा है, और यदि इसे भी मार दिया जाए तो हमारी गुरु माता किसके सहारे जिएगी, किसके सहारे जिएगी?
ये है माता का। तो बोले भाई इसने तो बालक का वध किया है, तो बोले इसको ऐसी पीड़ा दिया जाए कि ना ये मर सके और ना ये जी सके। क्या किया? अपमान किए, उनके सिर को बना दिए, मुंह में कालिक लगा दिए और उसके मस्तक पे जो मणि था उस मणि को निकाल कर फेंक दिया। बोले एक ब्राह्मण का अपमान से बड़ा मृत्यु हो ही नहीं सकता। अपमान से देखिए, अश्वत्थामा को छोड़ दिए तो अश्वत्थामा को धन्यवाद समझना चाहिए ना। अश्वत्थामा क्या समझता है? अश्वत्थामा कहते हैं कि मैं इसका बदला लूंगा। कैसे बदला लूंगा? बोले मैं ऐसे बदला लूंगा कि जो पांडव का वंश है मैं उसे निर्वंश कर दूंगा। देखिए कौरव वंश तो पहले ही निर्वंश हो गया, दुर्योधन को। अब पांडव वंश में भी कोई वंश चलाने वाला, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु पहले मारे गए हैं, वीर पुत्र घटोत्कच भी मारे गए हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए। बोले अब वंश को कौन चलाएगा? पांडव। तभी देखिए कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भ में है और यही एक अंतिम वारिस था जो पांडव के वंश को आगे बढ़ता। उस दुष्ट ने सोचा कि मैं गर्भ में ही बालक को नष्ट कर दूं, तो पांडव वंश भी आगे चलने वाला नहीं। और उस दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र को चला दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र को चलाया, उसी समय उत्तरा मैया समझ गई कि ये मेरा गर्भ नष्ट कर देगा, ये मेरा गर्भ नष्ट कर देगा। तो गर्भ की रक्षा के लिए कहां गई? भगवान श्री कृष्ण के पास। और जाकर के मैया हाथ जोड़कर कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन और देव देव जगत पदे नान्यम तद भयम पस्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे कन्हैया, हे केशव, मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचाओ, ये मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, मुझे ब्रह्मास्त्र से बचाओ। भगवान कहते हैं ठीक है। देखिए आज उत्तरा मैया खड़ी हैं, भगवान कृष्ण एक रूप में उनके सामने खड़े हैं और एक रूप में भगवान गर्भ में चले गए। मैंने पहले भी बताया हूँ ये कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला दोनों साधारण नहीं है। सुखदेव बाबा भी नारायण का दर्शन गर्भ में पाए, आज परीक्षित जो गर्भ में है वो भी भगवान का दर्शन गर्भ में ही पा रहा है। एक रूप में गर्भ में चले गए और गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र से उस बालक का रक्षा किया। परीक्षित जी भी भगवान का दर्शन गर्भ में ही पाया। धीरे धीरे समय हुआ और उस बालक का जन्म हुआ। और जैसे जन्म हुआ ना तो साधारण नहीं था, जन्म लेते ही पलथी लगा करके बैठ गया और पलथी लगाकर कहता है कहां कहां कहां। सब कोई कहते हैं ये रो रहा है कि क्या कह रहा है, तो कहता है कहां कहां कहां। तो सब कोई बोले भाई कौन कहां? तो बोले जो गर्भ में जाकर मेरी रक्षा किया वो कहां। आज भगवान श्री कृष्ण को संदेश दिया गया। आज भगवान